नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा। बलरामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में विकास कार्य सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। जो कार्य हुए भी है वो भी मानकों के विपरीत हुए हैं। इस मामले पर तमाम शिकायतें की गई हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जिम्मेदार ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकारी धन की बंदरबाट कर रहे हैं। बात करें बलरामपुर जिले के तुलसीपुर विकासखंड की, तो यहाँ ग्राम सभा हरहटा का विकास कागजों में ही सिमट कर रह गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद हरहटा ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय टूटा पड़ा है, लेकिन उसे सही नहीं कराया गया। इस पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर सीसी सड़कें बनवाई गई हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता सही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विकास का बजट लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, जिसका धरातल पर कहीं अता पता ही नहीं है। वहीं कंपोजिट विद्यालय हरहटा में लगे हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। इसकी रिपेयरिंग के नाम पर 36,000 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन अभी तक हैंडपंप खराब ही पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बात की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आपके गांव की समस्या क्या है? मेरे गांव की समस्या ये है सर कि जैसे हमारे यहाँ जो भी आरसीसी रोड बना, पहली चीज़ तो कोई भी रोड एक सिरे से दूसरे सिरे से अगर एक रोड है तो उसको एक ही जगह, मतलब उसको 2 फैक्टर में ना किया जाए। लेकिन जो प्रधान द्वारा कराया गया वो 2 फैक्टरों में रोड कराया गया, यानी एक खंड में 2 खंडों में कराया गया, जबकि ये नियमता ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये कराया जा रहा है तो इसके लिए ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो बताया गया वीडियो पंचायत द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ रोड हुए सारे रोड गुणवत्ता विहीन है। किसी भी रोड की कोई अधिकारी कभी भी आके जांच कर सकता है। इसको विरोध किया, शिकायत किया, तो चूँकि वीडियो पंचायत महोदय कह रहे हैं कि हमको एक नियत तिथि में लगाना रहता है IGRS में रिपोर्ट, इसलिए हम उसकी जांच नहीं कर पाते हैं। तो आप हमको एक लिखित में दे दीजिए। उसकी लिखित में भी शिकायत वीडियो पंचायत महोदय को दे दी गई है। IGRS की जांच वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोलते हैं हमें टाइम बाउंडेशन में उसको रिपोर्ट देना है। टाइम बाउंडेशन में देना है तो क्या आप रिपोर्ट गलत लगा देंगे, फर्जी लगा देंगे? एक IGRS किया गया, इसी विषय में 4 बिंदु पे जांच की मांग की गई। उस IGRS पे फर्जी अंगूठा लगाकर, जो नहीं है उस अंगूठे को फर्जी लगाकर IGRS क्लोज कर दिया गया और बयान लगा दिया गया एप्लीकेंट का। किसने लगाया? ये अब जाहिर सी बात है कि अगर डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध कराते हैं वहाँ IGRS क्लोज करने के लिए सचिव महोदय, तो सचिव महोदय ने करवाया होगा। लेकिन जब इस विषय में सचिव महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधान ने दे दिया हमको। सचिव का क्या नाम है? सचिव का प्रदीप कुमार वर्मा जी नाम है वो हमारे, और उन्होंने फर्जी अंगूठा लगाकर IGRS क्लोज कर दिया। उसके विषय में एक शिकायत पत्र, बाकायदा बयान हल्फी एफिडेविट के साथ ADO, जॉइंट ADO जो हमारे यहाँ के थे कुछ आर्या सर के, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको दे दिया गया था। कल उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आपका एप्लीकेशन पड़ा होगा, अधिकारी कोई जाएगा जांच करने के लिए। कल एक महोदय आए थे, मैंने इस विषय पे 2 बिंदुओं पे बात की कि क्या गांव में एक ही रोड को 2 खंडों में बनाया जा सकता है, इस घर इनके घर से इनके घर तक, फिर इनके घर से इनके घर तक? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा हमारे यहाँ हुआ है, आप देख सकते हैं एक ही रोड है जो सोहेल के घर से ननकने यादव के घर तक, लेकिन उस रोड को 2 खंडों में बनाया गया। पहले बनाया गया सोहेल के घर से संतराम के घर तक, फिर बनाया गया संतराम के घर से सोहेल के घर, ननकने के घर तक। उसका वजह यह है क्योंकि उसकी जो लागत थी वो 5 लाख से ऊपर जा रही थी, उसके लिए उन्हें जिले से अप्रूवल या ब्लॉक से अप्रूवल लेना पड़ता, इसलिए उन्होंने उस रोड को 2 खंडों में कर दिया ताकि एक रोड की 5-5 लाख से कम लागत हो जाएगी, उसमें अच्छे से भ्रष्टाचार किया जाएगा। यही मेरा बिंदु है। मैं चाहता हूं कि इस पे जो भी हो, श्रीमान खंड विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय या जो भी इसके संबंधित अधिकारी हो, वो एक विस्तृत जांच कर लें। अगर गलत पाया जाता है जांच, अगर एप्लीकेशन गलत पाया जाता है तो हम लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर सही पाया जाता है तो जो भी दोषी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो और उसका फिर रिकवरी किया जाए, क्योंकि राजस्व धन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश पासवान। सतीश, क्या गांव में 2.5 करोड़ लगभग खर्च हुआ विकास कार्यों के लिए? कितना विकास हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में RCC कराया गया, जो भारत सरकार के मानक विपरीत हैं। 4 इंची उसका मानक है। 1 सूत कराया जाता है, ईंटे को गिट्टी भी नहीं कराया जाता है, वैसे ईंटा बिछवा कर RCC करा दिया जाता है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी पेमेंट है, काम हो गया उसका भी फर्जी तरीके से पेमेंट है। जैसे किन किन कार्यों का फर्जी तरीके से पेमेंट? जैसे कंपोजिट विद्यालय हराटा में नलकूप को सही नहीं कराया गया, 36,000 रुपये उसका रिपेयरिंग के लिए पेमेंट करा लिया गया। से RCC है जो
उसमें डबल भाग में 2 पेमेंट कराया गया है। एक हमारे गांव में है सुहेल के घर से ननकने के घर तक, उसको डबल पार्ट में पेमेंट कराया गया है। और एक मतलब शिव मंदिर से मोती के घर तक है, वो भी पेमेंट कराया गया है। डबल विभागों में पेमेंट कराया जाता है। जी सर। शौचालय की क्या स्थिति है? सर शौचालय की जो है लगभग पूर्व 15 दिसंबर 2023 को 27,000 रुपये टीटी मतलब देख रेख के समीक्षा में मतलब पैसे निकाला गया है, जो कोई देख रेख नहीं करता है। और उसको मरम्मत कराने के लिए पैसा आया था, वो भी मरम्मत नहीं कराया गया। सीट की आप हालात तो देख ही लिए हैं। फिर जून जुलाई में उसमें बारिश के मौसम में वो बंद था। पूरे गांव वालों को कहाँ पर जाएं, सामुदायिक शौचालय सबके लिए है, लेकिन वो उसका भी ताला लगा हुआ था। तो ये शौचालय खुलता नहीं है, विकास कार्य होता नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर पैसे जो है वो सचिव साहब टर्नओवर कर दे रहे हैं। अब जहाँ मन कर रहा है वहाँ डाल दे रहे हैं, जिसके अकाउंट में जो बताते हैं वहीं पेमेंट कर देते हैं, अपना जो है मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों के पास कागजात हैं? जी सर। ये कागजात आप लोगों ने दिए हैं, तो क्या ये कागजात झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो काम हम लोग नहीं बनाते, वो सचिव साहब ही बनाते हैं। जो है डेवलपमेंट सरकार बनाती है ना? तो सरकार बनाती है सर, लेकिन जो है पैसा पेमेंट उन्हीं द्वारा होता है। तो क्या लगता है गांव में भ्रष्टाचार हुआ है? सर गांव में बहुत भ्रष्टाचार है सर। इसकी कभी जांच हुई? कभी नहीं जांच हुई। जांच करवाए गए, परसों एक मतलब जय साहब आए थे, उनका नाम था राजू, जो देख के चले गए। वैसे वो भी 4 इंची का उसका मानक था, 100 कराया गया, जो पेमेंट उसी पे 100 पे कर दिया गया, वो ठीक है। लेकिन नीचे को ईंटों को गिट्टी नहीं कराया गया। और भी बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे गाँव में, जो मौके पर वर्तमान प्रधान भी हैं और लमसम करीबन 20 बीघे के पानी के खाते में बनाकर तालाब मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, जिसका पैसा ग्राम निधि में नहीं देते हैं विकास के लिए। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। ये 2.5 करोड़ रुपए लगभग लगा के आपके गांव में विकास के काम किए गए। कुछ लगा है सर, कुछ भ्रष्टाचार में गया। कहाँ लगा, कहाँ भ्रष्टाचार में गया? जैसे आरसीसी सड़क, जैसे ये आपके सामने शौचालय, जैसे स्कूल में भी नल वल में अनियमितता हुआ है। तो ये अनियमितताएं जो हुई उसकी कभी जांच हुई या कभी कोई जांच नहीं हुई सर। ये जो गांव में विकास के काम हुए उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 10% संतुष्ट है, 90% असंतुष्ट है सर। जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर कि जो आरसीसी हो या जो नाली बने, वो जो नियम है सरकार का उस हिसाब से बने, मतलब नियम से बने। अच्छा, जो तमाम मदों में फर्जी तरीके से पैसे खारिज किए गए हैं उसके बारे में क्या कहना है? सर वो सब तो सेक्रेटरी साहब जाने, और जो लिया हो पैसा वो जाने सर। हम उसमें क्या बता सकते हैं कि पैसा गया तो कहाँ गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जो काम हो वो नियमता हो और निष्पक्ष जांच हो सर। क्या नाम है आपका? उदयलाल। क्या समस्या है गांव में? कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ? और हमारे समझ से तो काम सब अधूरे भाई, पूरा काम नहीं भाई। और ना हमरे कोनो समझ से, ना हमने कोई बुलावा है, ना कुछ हो। मतलब मीटिंग नहीं हुई? कुछ नहीं। मीटिंग अगर भबो की है तो हमें सबके माने 0। मीटिंग नहीं हुई। तो जो विकास के काम होते हैं, जैसे आप लोग पंच हैं तो आप लोग नहीं जाएंगे तो प्रस्ताव कैसे बनता है? प्रस्ताव कौन बनाता है? आपका दस्तखत होना चाहिए जब प्रस्ताव की सभा बैठे। कभी नहीं कोनो प्रस्ताव में, न कोनो कि आज ये काम होने जा रहा है, इसको उठाने जाने पैसा है, कोनो प्रस्ताव को उठा दस्तखत कहीं नहीं। कितने का काम हुआ होगा, आपको कितना ध्यान है? अरे हमको कोई बतावे कि इतना उठा, इतना है, तभी तो हमको ध्यान रहेगा। मेरे पास तो जो कागज है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर का। हाँ, तब आप पढ़ें, आप जानते दो। हम तो यही नहीं जानते कि 2 लाख उठ गया, कि 2 करोड़ उठ गया, कि कुछ नहीं उठा। काम क्या क्या हुआ है गांव में? काम हमारे मोहल्ले में खाली एक जगह आरसीसी हुआ है बस। और नंबर 1 में, नंबर 1 वार्ड में बस, और कहीं नहीं? और कहीं नहीं। कितने पंच हैं आप लोग? 12 सदस्य हैं जी। तो सदस्यों की जब मीटिंग होती है या चीजें कहीं, कौन मीटिंग होता है? कोई बुलाओ ना, तो इसे कहाँ मीटिंग, कहाँ सदस्य दौड़ा जाएंगे? नहीं, ये तो सचिव की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग करेगा। सचिव नहीं करवाता है? अरे कोई नहीं मीटिंग करवाओ थे सर। 1-2 बार मीटिंग हुआ था, वह न मीटिंग बराबर था। आप लोगों ने कभी इसकी जांच करवाई या कुछ ऐसा किया? कहीं नहीं जांच वाच करवाई। किससे जांच करवाएं? क्यों? बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं।
DPRO हैं। ना आवे कोई बुलवावे तो कोनो चीज़ पूछे तो बतावा जाए, आवत समय से कब आए कब गए कोनो पता ही नहीं। इस मामले पर अधिकारी सीधे सीधे कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब मुख्य विकास अधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उनका CUG नंबर रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद विकासखंड अधिकारी अनूप सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा मामला है तो उसकी जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में ग्रामीण विकास के नाम पर जमकर धन का बंदरबाट हो रहा है। सरकारी धन को निकालने के लिए तरह तरह के जुगात लगाए जा रहे हैं और इन जुगातों के जरिए तमाम तरह की चीजें की जा रही हैं। ताजा मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हरहटा ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। यहां पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए सचिव और ग्राम प्रधान को कहा है कि उन्होंने न केवल सरकारी धन का बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया है, बल्कि ग्राम के विकास में जो राशि आती है उससे कहीं न कहीं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी हम लोग शिकायत करते हैं तो अधिकारी उन शिकायतों का निस्तारण कुछ इस तरह से कर देते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। मौके पर ना तो कोई जांच के लिए आता है, ना ही कोई हम लोगों से बात करता है, ना ही शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि तमाम बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी नहीं हो सका है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमने CDO बलरामपुर को कई बार फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ना ही उनका कोई समुचित जवाब मिल सका है। वहीं तुलसीपुर के खंड विकास अधिकारी अनूप सिंह ने कहा है कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जांच करवाकर जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खैर, ग्रामीणों का कहना है कि हरहटा ग्राम सभा के विकास में पिछले 5 सालों में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर कुछ इस तरह से पैसे खर्च किए गए हैं जिनका कोई हिसाब किताब तक नहीं है। ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान ने मिलकर गांव में तमाम तरह से सरकारी धन का न केवल दुरुपयोग किया है, बल्कि कागजों में ही काम करवाकर पैसे को खारिज कर लिया है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद जो बातें संज्ञान में आती हैं उसके आधार पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, यूपी की बात के लिए। केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मोटा बजट खर्च कर रही है, लेकिन ग्रामीणों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। ग्रामीणों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से तमाम शिकायतें की, लेकिन सभी ने उसे अनदेखा कर दिया। बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब देखना होगा कि लगातार चल रहे भ्रष्टाचार पर कब तक अंकुश लग पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।